नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे और जीवन में कुशल मंगल रहना बेहद ज़रूरी है। खुशीपूर्वक लाइफ, हमेशा सकारात्मक जीवन, अच्छा करना और ज़्यादा जीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। चलते हैं साथियों अपनी शानदार क्लास के साथ, जिसमें हम आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे थे और ये रिवीजन आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, या मैं यूँ कह दूँ जो कल एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाला है। बस आप 10 मिनट का क्या करिए, रिवीजन करिए और अपना 2 नंबर श्योर करिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, नहीं तो आप कल के एग्जाम में आजमा के देख लो। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि पहला ही आएगा। पहला यहाँ कौन बना, पहला वहाँ कौन बना। तो पहला है साथियों आपके सामने जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है। कह रहा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, कांडला गुजरात, मोरमुगाओ गोवा या पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार। तो ये जो बना है साथियों वो जवाहरलाल नेहरू बना, और ये कहाँ पे है, मुंबई में है। ये आप देख रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कह रहा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन बरून का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया था। ये पहला मानव रहित विमान है और किस कंपनी ने किया। कह रहा DRDO, सागर डिफेंस इंजीनियर मुंबई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे होंगे, सागर डिफेंस ने इसे क्या किया है, विकसित किया है। इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। तो ये जो बनाया गया है साथियों आप ये देख रहे होंगे, कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया है। साथ ही नेक्स्ट है, नागरिकों की सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। ये देख रहे होंगे, फ्री टैक्सी सेवा, और यहाँ लिख भी रहा है कौन बना है, तो दक्षिण भारत का केरल बना है। कौन बना है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में हीरा विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है। आप ये देख रहे होंगे बैंक कौन सा है, ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक मुंबई बना है ऐसा करने वाला। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। ये कल के एग्जाम में छपा हुआ रखा है, कल और परसों के एग्जाम में। कह रहा झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो आप देख रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला, मतलब महिलाओं के लिए विशेष सत्र इसने किया है। नेक्स्ट है, रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है। कह रहा देना बैंक, यस बैंक, यूको बैंक या एक्सिस बैंक। तो कौन बना है साथियों, यूको बैंक बना है। कौन बना है, यूको बैंक। नेक्स्ट है, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी विमान EV गैस 100 LL विकसित किया है। इंपोर्टेंट है। कह रहा है गेल नई दिल्ली, BPCL मुंबई या IOCL नई दिल्ली या HPCL मुंबई। तो ध्यान रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बना है, IOCL नई दिल्ली ऐसा करने वाला बना है। भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीम किस प्लेटफॉर्म पर की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, राष्ट्रीय संसद टीवी, दूरदर्शन भारती या सत्यमेव जयते टीवी। तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान पर क्या किया गया है, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया गया है। पहले भारतीय ग्रांड प्रिक्स 2023 MotoGP दोपहिया चैंपियन रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। कह रहा है नोएडा, गुवाहाटी, देहरादून या अहमदाबाद। तो साथियों कौन करेगा, ये ग्रेटर नोएडा करेगा। कौन करेगा, ग्रेटर नोएडा। साथ नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, धर्मशाला, गुरुग्राम, देहरादून या भुवनेश्वर में। तो साथियों ये किया गया है, आप देख रहे होंगे, गुरुग्राम में। इसके साथ ही नेक्स्ट है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर, चेन्नई, गुरुग्राम या बेंगलुरु में। तो ये साथियों भुवनेश्वर में किया गया है। इस चीज को आप तैयार कर लेना। भारतीय जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। वैशाली, शांभा, इंदौर या नैनीताल। तो ये जम्मू कश्मीर का सामा है।
ये आप देख रहे होंगे, बीमार ना रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त इलाज, ये इसका टैग है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु, केरल, गोवा या आंध्र प्रदेश में? तो साथियों ये खोला गया है तमिलनाडु में, ये आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? ये ध्यान रखना। और आप देख रहे होंगे ऐसा किसने किया है? केरल ने ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला, अपने आप में तारीफ है ये, किसके बिना? इसने ऑक्सीजन ली नहीं है इन्होंने, ठीक है। प्याली बसाक, मोती सिन्हा, पारुल राणा या अमीषा सिंह? तो कौन है प्याली बसाक? यह ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? कह रहा पापीकोंडा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, अरावली जैव विविधता पार्क या इंद्रावती? इनके ध्यान रखना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, अरावली गुरुग्राम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। तो ये अरावली वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये आप देख रहे होंगे, तो ये बिहार के पूर्णिया में किया गया। कहाँ किया गया है? बिहार के पूर्णिया में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया? इंपोर्टेंट है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद में? तो ये साथियों बेंगलुरु में बनाया गया है, कर्नाटक में पड़ता है बेंगलुरु। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? आप गैस करिए, ये आप देख ही रहे होंगे। कौन दिखाई दे रहा है? तो ये नीरज चोपड़ा है, भाला फेंक में। ध्यान रखना, भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, इनको ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? हैदराबाद, कच्छ, वाराणसी या भोपाल? तो ये कहाँ पे किया गया है? गुजरात के कच्छ में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन बनी? तो ये दिल्ली पुलिस बनी है। याद रखना आप, कौन बनी है? दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक मामले में। ये आप देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस की गाड़ी और दिल्ली पुलिस का जवान। महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई का सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक भाड़ा प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लॉर्सन एंड ट्रूबो, नीति आयोग के द्वारा या हिंदुस्तान एरो लिमिटेड के द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा। आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है और नीति आयोग का स्थापना कब की गई थी, किसकी जगह की गई थी? ये तीनों बातें आपको बतानी है। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन बनेगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु, इंदौर मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा या अहमदाबाद गुजरात? तो ऐसा इंदौर मध्य प्रदेश बनेगा, ये आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है साथियों, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो कौन बना है साथियों? तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कानपुर, पुणे, कोची या सूरत में? तो ये गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा 2024 तक। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? कह रहा कोलकाता, पुणे, पणजी या श्रीनगर? तो ये विकसित की जाएगी साथियों पुणे में। कहाँ की जाएगी? पुणे में विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थित किया जाएगा? कह रहा लखनऊ, अहमदाबाद, पठानकोट या गुरुग्राम में? तो आप ये देख रहे होंगे, ये हेली हब है, तो ये कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा, हरियाणा में। आपको बताना है हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय कौन है। और साथियों क्लास को शेयर किया करिए, आप शेयर नहीं करते। अगर आप क्लास शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लाते रहेंगे। पूरी कोशिश होगी कि आपके एग्जाम बाहर से ना जाएं, तो क्लास को शेयर करिए, आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये ग्राफीन है पंजाब, हरियाणा, केरल या राजस्थान? तो साथियों ये दक्षिण भारत के केरल में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ खोला गया है?
हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है? ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल, मुंबई, गुरुग्राम या हैदराबाद में? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लो, ये एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि पहली वाली जो चीज़ आती है वो एग्जाम में आने के चांस होते हैं, इसीलिए हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं। तो कह रहा है वाराणसी, ग्वालियर, पुणे या गुरुग्राम? तो साथियों इसका आंसर जो होगा वो ग्वालियर होगा। क्या होगा? ग्वालियर। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी? प्रियंका मौर्य, श्रुति शर्मा, सनक ढाका या अंकिता अग्रवाल? तो सनन ढाका बनी है, जो कहाँ की हैं? ये आप देख रहे होंगे, जो हरियाणा की हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया? कह रहा जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश? तो साथियों ये बनाया गया है कहाँ पे? चंडीगढ़ में बनाया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया? ये आप देख रहे होंगे, कह रहा है एमपी में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या मेघालय? तो साथियों इसका आंसर जो होगा वो उत्तराखंड होगा, याद रख के जाना। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आप देख रहे होंगे, मणिपुर, केरल, तेलंगाना या नागालैंड? तो ये तेलंगाना में। आपको ये बताना है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? कह रहा है अहमदाबाद, शिलांग, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर? तो साथियों ये बनाया गया है लद्दाख में। कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटन ट्रेन कौन सी बनी? कह रहा भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन, स्वर्ण रथ पर्यटन ट्रेन, महाराजा एक्सप्रेस या भारत गौरव पर्यटन ट्रेन? तो कौन सी बनी है? भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। नेक्स्ट है, जैव विविधता रजिस्टर को पाने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कौन बना है? मेट्रो शहर कौन बना है? तो ये कोलकाता बना है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, पणजी या कोची में? तो ये किया गया है साथियों मुंबई में। आप ये देख रहे होंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इंपोर्टेंट है ये। हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल या उत्तराखंड? तो आप देख रहे होंगे कौन बना है? उत्तराखंड। ये बताइए उत्तराखंड के सीएम है, क्या नाम है इनका? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लापरवाही नहीं करनी। आप लिखोगे तो हमें लगेगा कि आप हमारी क्लास में रुचि ले रहे हो, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहेंगे। नेक्स्ट है साथियों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर उद्घाटन कहाँ किया है? मानेसर हरियाणा, भुवनेश्वर उड़ीसा, पटना बिहार या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में? तो ये मानेसर हरियाणा में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ये ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया? लो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, आ गया ये एग्जाम में। आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल या तमिलनाडु? बस आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या है। ये आएगा ही आएगा और मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख से बताओगे ये कहाँ पे बनाया गया है। नेट पे सर्च करिए और तुरंत बताइए। नेक्स्ट है साथियों, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है? आंसर देना है। मैं ये देखूंगा क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन है और ये जरूर आपको सर्च करने जिससे कि आपको तुरंत तैयार हो जाए। नेक्स्ट है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्था ने सफल परीक्षण किया? DRDO, इसरो, L&T और BDL ने? तो ये DRDO ने किया है। किसने किया है? ये आप देख रहे होंगे, ये लड़ाकू विमान है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन बने हैं? वारंगल, त्रिशूर, नीलांबूर या सभी? तो ये सभी बने हैं, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करके रखना। नेक्स्ट है साथियों, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया?
कह रहा कानपुर में, गुरुग्राम, विशाखापट्टनम में या खंडवा में। तो ये आप देख रहे होंगे कहाँ पे किया गया है, खंडवा में किया गया है। नेक्स्ट है इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता। तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ये आप टीम देख रहे होंगे, ये वुमेन टीम है। नेक्स्ट है भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना। इंपोर्टेंट है, लिख लो, पूरे चांस हैं इसके आने के। तो ये मांडला बना है, मध्य प्रदेश का कौन सा है, मांडला, ये आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। दादर नागर हवेली या दमन दीव, गोवा या इन दोनों। तो ये दोनों ही आप क्या लगाओगे, या निशान लगाओगे और राइट आंसर पाओगे। नेक्स्ट साथियों, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया। तो ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया है, NIA ने किया है। निदान की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन जल जीवन, सॉरी। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला भारत का कौन पहला राज्य बना। तो ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य बना है। आप देख रहे होंगे ग्रिड पर आधारित होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। भारतीय रेल द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। ये केबल रेल ब्रिज है, तो ये साथियों जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जाएगा। इसे आप याद रखिए, कहाँ बनाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी। आप देख रहे होंगे, लिख भी रहा है कौन बनी है, तो इंडिगो एयरलाइन बनी है। इसके साथ ही नेक्स्ट है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच को कहाँ लॉन्च किया गया है। भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर या कोलकाता में। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में क्या किया है, लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध बाड़ी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है और किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा या पंजाब में। तो किसमें किया गया है, गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया, गुजरात में। साथ ही नेक्स्ट है भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसानी से दवा नामक ड्रोन सेवा प्रकाशित की। आप देख रहे होंगे दवा लेके जा रहा है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या लखनऊ में। तो ये साथियों बनाया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक का पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनोनिक्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है, विकसित किया है। तो साथियों क्लास अच्छी लगती है तो बस आप कंजूसी शेयर करने में मत किया करिए और अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चैनल आगे की ओर बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत करके अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंस पाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।